आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भयंकर गुस्से में हैं। अब उन्हें भी राहुल गांधी समेत विपक्षी पार्टियों के अन्य नेताओं की तरह साहेब जुमलेबाज लगने लगे हैं। लाल किले से दोस्तों पीएम मोदी ने वादा किया था वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नायडू को वहीं से वादा किया था। लेकिन मोदी के ऐसे वैसे के चक्कर में आंध्र प्रदेश के लोगों के बीच सीएम चंद्रबाबू नायडू की बनी बनाई सियासी इज्जत की ऐसी तैसी हो गई, जमकर फजीयत हो रही है। उनको लेकर लोगों में गुस्सा है। ये गुस्सा मोदी से ज्यादा नायडू के लिए है, क्योंकि आंध्र की कमान तो उन्हीं के पास है। दोस्ती नायडू मोदी से निभा रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें क्या मिल रहा है, उनके प्रदेश की जनता को क्या मिल रहा है? केंद्र से मिले वादे के मुताबिक तो कुछ भी नहीं। उल्टा जो बना हुआ स्ट्रक्चर है वो टूटता बिखरता जा रहा है। विकास का जो सपना नायडू ने आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए देखा था वो अब तहस नहस होता दिख रहा है। और ये सब हो रहा है तो मोदी और उनकी सरकार की वजह से। मोदी की जैसी ही आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की छवि बनती जा रही है, एक जुमलेबाज नेता की तरह, जो पहले तो बड़े बड़े बातें फेंकते हैं और जब पूरा करने की बात आती है तो पूरा ही नहीं कर पाते। वैसे इसमें दोस्तों नायडू की गलती नहीं है। नायडू की बस गलती इतनी है कि उन्होंने बीजेपी से दोस्ती कर ली। अब उनको उसी दोस्ती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सरकार की एक गलती से सीएम नायडू को 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 25,000 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, एक बड़ा अमाउंट होता है जो नए बने राज्य आंध्र प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है। और नुकसान की बात कौन कह रहा है? मोदी को हमेशा हर विपरीत परिस्थितियों में साथ देने वाले खुद चंद्रबाबू नायडू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 3 चिट्ठियां एक के बाद एक दनादन सरकार को लिखी और उन 3 चिट्ठियों में जो बात अपने दिल की कही, उससे साफ लगता है चंद्रबाबू नायडू का तो इस सरकार से पूरा मोह भंग हो चुका है। माना तो यहां तक जा रहा है कि जल्दी इसकी भरपाई सरकार ने नहीं की तो बैसाखियों पर टिकी सरकार गिर जाएगी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मछुआरे त्राहिमाम कर रहे हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। टैरिफ की मार से तटीय राज्य आंध्र प्रदेश के किसान, खासकर मछुआरे, भयंकर गुस्से में हैं। इस टैरिफ की मार से आंध्र प्रदेश से होने वाला झींगा मछली का निर्यात औंधे मुंह गिरा है। आंध्र प्रदेश का अनुमान है कि इसकी वजह से 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस 50% वाले उच्च टैरिफ की दर की वजह से झींगा निर्यात के 50% ऑर्डर कैंसिल हो गए। सोचिए, 50% ऑर्डर कैंसिल हो गए, किसानों पर क्या गुजर रही होगी। वो तो एक झटके में बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। वादे तो पीएम मोदी ने लाल किले से बहुत किए थे, लेकिन वो वादे सिर्फ वादे ही रहे, जुमला बनकर ही रह गए। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार के 3 विभागों के मंत्रियों को चिट्ठियां लिखने में देरी नहीं लगाई। ये चिट्ठी उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह को लिखी। अलग अलग पत्रों में नायडू ने इस दक्षिणी राज्य के दर्द को उनके सामने रख दिया, क्योंकि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से वहां के मछुआरों की हालत खराब है। मुझे तो लगता है सरकार किसानों की हालत को इग्नोर कर रही होगी और सरकार के इस रवैये से नाराज होकर नायडू ने 3 चिट्ठियों के जरिए पूरी कहानी बता दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अमेरिका की ओर से लगाए गए टैक्स की वजह से राज्य की झींगा इंडस्ट्री को करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हालत इतने बिगड़े हैं कि 50% एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश की एक्वाकल्चर इंडस्ट्री 2.5 लाख से ज़्यादा परिवारों को रोजगार देती है और सीधे परोक्ष तौर पर करीब 30 लाख लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। शायद सरकार ये भूल गई होगी, तो नायडू ने याद दिला दिया। एक तरह से सीधे चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया, कुछ कीजिए वरना फिर हम कुछ और सोचेंगे। दोस्तों, कुल झींगा एक्सपोर्ट में 80% हिस्सा आंध्र का है और मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में इसका 34% योगदान है, जिसकी सालाना वैल्यू लगभग 21,246 करोड़ रुपए है। नायडू सरकार ने किसानों को थोड़ी राहत देने के लिए झींगा फीड की कीमत 9 रुपये प्रति किलो
घटवाई है। नायडू सरकार झींगा मछुआरों का बिजली खर्च कम करने के लिए सस्ते ट्रांसफार्मर देने पर भी विचार कर रही है। अब चंद्रबाबू नायडू अपने स्तर से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार क्या कर रही है तो इसका जवाब है कुछ नहीं। तभी तो 3 पत्र दनादन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिख दिए। मुख्यमंत्री के अनुसार 2000 कंटेनर के माध्यम से होने वाले निर्यात पर 600 करोड़ रुपए तक का कर लगाया गया है। दोस्तों, आंध्र का झींगा सेक्टर अकेले देश के मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट वैल्यू में 41% और वैल्यू में 66% का योगदान करता है। 2023-24 में भारत ने 7,16,000 टन फ्रोजन झींगा एक्सपोर्ट किया, जिसकी वैल्यू $4.88 मिलियन रही। इसमें से करीब 2,97,000 टन अमेरिका को भेजा गया। ज़्यादातर एक्सपोर्ट वनामी प्रजाति का है, जो एक्सपोर्ट का 87% है, लेकिन अब अमेरिका ने 25% का रेसिप्रोकल टैक्स और 25% की पेनल्टी टैक्स, ये इसलिए क्योंकि भारत रूस से ऑयल खरीद रहा है। इसके अलावा 5.76% काउंट वेलिंग ड्यूटी और 3.96% एंटी डंपिंग ड्यूटी पहले से है। इन सब के कारण कुल टैक्स बोझ बढ़कर लगभग 59.72% तक पहुंच गया है। तो ऐसी स्थिति में आंध्र प्रदेश के मछुआरों को फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं। टैक्स इतने लगाए जिससे मछुआरे बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन लगता है इस पर सरकार का ध्यान ही नहीं जा रहा। उनका अपना ही टारगेट है, तो बिहार में सरकार बनाना, अपने दोस्त अडानी को फ़ायदा पहुंचाना। तभी तो उन्हें ₹1 सालाना की कीमत पर 1050 एकड़ ज़मीन लीज पर दे दी गई। 10 लाख से ज़्यादा पेड़ अडानी पावर प्लांट के लिए काटने की इजाज़त दे दी गई। मतलब समझिए, जो मालदार है उन्हें ईमानदारी से मालदार पीएम मोदी और उनकी सरकार बना रही है, लेकिन जिन्हें वाकई में उनकी मदद की ज़रूरत है उन्हें अपने पर छोड़ दिया गया। 2.5 लाख परिवार और 30 लाख लोगों की रोजी रोटी पर संकट है, और सरकार क्या कर रही है सबके सामने है। किसी से इस देश की हालत छिपी नहीं है। फिलहाल दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने 3 मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर अपने मन की बात कह दी है। उन्होंने केंद्र से जलीय कृषि उत्पादों के घरेलू उपाय को बढ़ाने, जीएसटी, वित्तीय व्यवस्था में लचीलापन लाने और अन्य उपाय कर जलीय कृषि क्षेत्र को बचाने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने 100 करोड़ रुपए का एक कोष स्थापित करने, कोल्ड स्टोरेज और स्वच्छ मछली एवं समुद्री खाद्य बाजारों की स्थापना करने की मांग की है। चंद्र नायडू ने कहा, अभी भारत में प्रति व्यक्ति समुद्री खाद्य उपभोग केवल 12 से 13 किलोग्राम प्रति वर्ष है, जबकि वैश्विक औसत 20 से 30 किलोग्राम है। इसके लिए परिवहन को बढ़ावा देने की मांग की, ताकि दक्षिण भारत से देश के अलग अलग हिस्सों में जलीय कृषि उत्पादों को पहुंचाना आसान हो। चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर शिपिंग के लिए समर्पित रेलगाड़ियां चलाने की मांग की है। यही नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने मछुआरा समुदाय के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 1 लाख रुपए का एक मुश्त टॉपअप ऋण देने की मांग की और नए बाजारों में कंपटीशन बढ़ाने के लिए पैकेजिंग और कोल्ड चेन सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की। देखा जाए तो ये अपने आप में नायडू की ओर से सरकार को आखिरी चेतावनी है। अगर सरकार इसे पूरा नहीं करेगी, फिर नायडू को कुछ तो फैसला लेना होगा। आखिर केंद्र सरकार की सुस्ती की वजह से उनकी छवि पर दाग लग रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।